गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट नर्सिंग लाइव क्लासेज में। कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपको पता है अपनी क्लासेज चल रही हैं, कंटिन्यू क्लासेज चल रही हैं। अच्छे से आप सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा एंड जो भी कोई डाउट्स है पूछ लेना। एंड जो न्यू स्टूडेंट्स हैं क्लासेज को बैक में जाके देखना, कुछ क्लासेज आपको अपने प्लेलिस्ट से मिलेंगी एंड बाकी होम पे भी अवेलेबल है एंड वीडियो में जाके भी आप देख सकते हैं, आपको क्लासेज सिक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। आपके सीआरपीएफ के फॉर्म तो भरे जा रहे हैं, उसकी अपनी क्लासेज चल रही हैं, ट्यूशन क्लासेज डेली रात को 9 बजे चलती हैं। एंड आपका रायबरेली एम्स है वो भी एग्जाम करवाएगा 15 सितंबर को। गाइज अच्छे से प्रिपेयर रहें, मेरी रिक्वेस्ट है आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर रहें। हम भी यहाँ पे क्लासेस दे रहे हैं, जितना एफर्ट्स हमारी तरफ से होगा, लेकिन जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस नहीं होगे। ठीक है, सबसे पहले आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट है, तब आपके देखो यार क्या होता है, जब तक आपके सामने आपका टारगेट नहीं होगा ना तब तक आप सिलेक्ट नहीं होगे। आप सोचोगे कि हाँ यार हो जाएंगे, लग जाएंगे, ऐसे तो ऐसे नहीं लग पाओगे जब तक कि आपके सामने कि जैसे मान लो कोई कुछ बंदे कुछ स्टूडेंट होते हैं कि अपनी फैमिली की उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है कि जिसकी वजह से वो इतना पैसा अफोर्ड कर पाते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि यार मुझे तो इस एग्जाम में सिलेक्शन ही लेना है, तो वो इस तरीके से सोचते हैं कि जब उनके सामने उनका टारगेट आ जाता है ना तो वो आपको सेलेक्ट होते हैं। जब तक आपके सामने आपका टारगेट नहीं होगा कि आप किस लिए वो मेहनत कर रहे हो तब तक आप सेलेक्ट नहीं होगे। आप एक बार आपने टारगेट बना के चलें, हम आपके साथ हैं। कोई क्वेरीज हो आपकी, कोई डाउट्स हो किसी भी रिगार्डिंग, पर्सनल नंबर आ रहे हैं स्क्रीन पर, भी नंबर आए हैं, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। यहाँ के सारी फैकल्टी एक्सपीरियंस हैं एंड सब अच्छे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। आप बेसिक अपना क्लियर करो एंड इसके बाद अपना जो ब्लड खत्म होने के बाद अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिस्कस करेंगे हम। उसके बारे में हर एक लाइनर से जो क्वेश्चन बनता है वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, शुरू करते हैं आज ही क्लास को। हम WBC के अंदर हम पढ़ते हैं। देखो आज ही क्लास हम लास्ट क्लास में क्या डिस्कस करते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं WBC के टाइप डिस्कस किया था हमने, सबको अच्छे से समझ आए थे, ठीक है ना, अच्छे रेस्पॉन्स थे आपके। इसी तरह आपका सपोर्ट बनाए रखें तो जल्दी से हम ग्रो कर जाएंगे, आपके लिए कुछ बेटर कंटेंट लेके आएंगे। ओके, एंड एक चीज़ और, सब चीज़ यहाँ से फ्री है, इन फ्यूचर भी फ्री रहेंगी, सब कुछ फ्री रहेगा आपके लिए। जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह, नोट्स वगैरह, हर एक चीज़ फ्री रहेगी, कोई चार्ज नहीं होगा यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि हम हैं, हमारे पास जो सफिशियंट है आप लोगों से। तो देखो WBC के अंदर हम देख रहे थे लास्ट क्लास के अंदर कि WBC क्या क्या, WBC हम डिस्कस कर रहे थे। जो आपकी WBC होती है, ध्यान से सुनना, ये होती है दो तरीके से होती है, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। दो तरीके से होती है, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट क्लासिफिकेशन करने पे। एंड जो ग्रेनुलोसाइट होती है वो 3 तरीके से डिवाइड कर रखी होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। इसके लिए हम जो स्टेनिंग करते हैं, लिशमान स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम प्रोसीजर करते हैं उसे स्टेनिंग कहते हैं, ठीक है ना। इसके थ्रू, स्टेनिंग के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनके कलर कोडिंग वगैरह। जबकि एग्रेनुलोसाइट के अंदर मोनोसाइट एंड आपका लिम्फोसाइट देखने को मिलता है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हैं? क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो भी फ्रेंड्स ग्रुप्स हैं उनके अंदर आप क्लास को शेयर कर देना, ठीक है गाइस, क्योंकि क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने आपको पहले बोला था, लास्ट क्लासेस में बोला था मैंने कि जो आपका CRPF का एग्जाम है उसके अंदर एनाटॉमी और OBG का पोर्शन आएगा दबा के। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड OBG क्वेश्चन क्लास होगी आज की। OBG की इसके अंदर 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम नाइट में, ठीक है ना। OBG की क्वेश्चन क्लास होगी आपकी, और एनाटॉमी की क्लास अपनी हो चुकी है कल। और इसके अंदर आपका पीडियाट्रिक वगैरह से क्वेश्चन आएंगे, साइकेट्रिक से क्वेश्चन आएंगे, एंड आपके MSN से भी कुछ क्वेश्चंस हैं, एंड आपके हैं वो आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है गाइस। बहुत इजी पेपर आएगा, तो बस आपका कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए आपके क्लासेज में, एंड 100% सिलेक्ट हो जाओगे। तो देखिएगा आज ही क्लास में हम डिस्कस क्या करते हैं, ये शुरू करते हैं। आज ही क्लास में हम डिस्कस करेंगे फैगोसाइटिक रिएक्शन, फैगोसाइटिक रिएक्शन, या फिर इसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है सभी को? तो ध्यान से सुनना, फैगोसाइटिक रिएक्शन या फैगोसाइटोसिस होता क्या है? आज तक समझ में नहीं आता स्टूडेंट को कि ये होती क्या है ये चीज़, इसमें कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी सेल्स का जो ऑर्गेनल्स होता है किसका कितना पार्टिसिपेंट होता है। तो देखिएगा, ध्यान से सुनना,
कि जब भी आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एंटीजन एंटर करता है तो क्या होता है, फिर से बोल रहा हूँ, जब भी किसी ह्यूमन बॉडी में एंटीजन एंटर होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है एंड सेल्स के अंदर आपकी न्यूट्रोफिल्स होती है। मैंने पढ़ाया था कि न्यूट्रोफिल्स होती है जो फर्स्ट लाइन डिफेंस करती है। फर्स्ट लाइन डिफेंस करती है किसके अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो आपकी जो न्यूट्रोफिल्स एक्टिव होगी, एक्टिव न्यूट्रोफिल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कौन सा न्यूक्लियस होता है, मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है। वो न्यूक्लियस क्या करता है, आपके जाके लाइसोसोम के ऊपर एक्ट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस ने परसीव किया क्या, एंटीजन आ गया है। किसके, न्यूट्रोफिल्स ने, न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसने परसीव किया, एंटीजन आया है बॉडी में, एंड वो न्यूक्लियस क्या करता है, जाके लाइसोसोम का नाम सुना होगा सभी ने, लाइसोसोम। ये एक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है आपकी सेल्स के अंदर। इस लाइसोसोम के अंदर दो तरीके के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। देखो हम लिख के बात करते हैं तब को आपको बेटर समझ में आएगा, आप नोट्स भी बनाते जाना साथ में, ठीक है ना। फिर मैं इसको पूरी को एक साथ समझा दूंगा आपको लास्ट में। सो वीडियो पे रहना, स्किप मत करना। ये जो आपको समझ आ गया है ना आज, लाइफ में कभी आपकी जितनी भी ऑटोइम्यून रिएक्शन होती है, जितनी भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, कैसे होती है सब समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आने के बाद। ओके, वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। एंड जो यहाँ पे स्टूडेंट स्टे कर गया ना वो मेरी श्योर गारंटी के साथ 2021 में सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखिएगा, व्हेन एंटीजन एंटर इनटू द बॉडी, जब भी कोई एंटीजन एंटर करता है आपकी बॉडी में और एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो उसके बाद क्या होता है, न्यूट्रोफिल सेल्स क्या होती है, एक्टिवेट होती है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर कौन सी सेल एक्टिवेट होती है, न्यूट्रोफिल सेल्स एक्टिवेट होती है, ठीक है ना गाइस। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो आपकी कौन सी सेल एक्टिवेट हुई, यहाँ पे न्यूट्रोफिल सेल्स एक्टिवेट होंगी। तो क्या किया, जो न्यूट्रोफिल सेल्स है उसके न्यूक्लियस ने, न्यूट्रोफिल सेल्स के न्यूक्लियस ने क्या किया, परसीव किया, न्यूक्लियोफिल सेल्स के न्यूक्लियस ने परसीव द एंटीजन, एंड ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस जाके रप्चर द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को। थोड़ा सा पैसा ऐसा रखना, ये कंप्लीट होने के बाद जब फिर से रिवाइज करूंगा ना तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा एंटीबॉडी कैसे बनती है इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है ना। तो रप्चर द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम, एंड हमें पता होता है इस लाइसोसोम के अंदर, देखो ध्यान से सुनना सभी लोग, इस लाइसोसोम के अंदर मैंने क्लास में पहले भी बताया था, ये जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर आपके दो टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट आता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, एंड सेकंड इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नोट करते रहना इन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बुक्स में इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे पढ़ने के बाद फिर बुक्स में समझ आ जाएगा आपको, ठीक है ना। सो यहाँ तक देखो, ठीक है गाइस, यहाँ तक देखो। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने, न्यूक्लियस ने परसीव किया किसको, एंटीजन को, एंड जाके कहाँ पे एक्ट किया, उसने लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को उसने रप्चर करवा दिया, एंड मेम्ब्रेन रप्चर करवाने के बाद में ये क्या करता है, अब देखो ध्यान से सुनना, रप्चर मेम्ब्रेन कराने के बाद में से दो एंजाइम निकले, कौन कौन से बताओ मुझे, प्रोटियोलाइटिक एंड हाइड्रोलाइटिक। यहाँ तक क्लियर है सभी को।
डियर ध्यान से सुनना, प्रोटियोलाइटिक एंड हाइड्रोलाइटिक। ओके, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, ये ब्रेक द प्रोटीन, एंड हाइड्रोलाइटिक क्या करता है, ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एंटीजन के बारे में कुछ बातें करते हैं, ध्यान से सुनना। एंटीजन क्या होता है आपका, एंटीजन एक फॉरेन पार्टिकल्स होता है, एंड जो आपकी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? आपके एंटीजन किसके बने होते हैं, प्रोटीन सब्सटेंस के बने होते हैं। एंड ये जो एंजाइम है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ये किसको ब्रेक कर सकता है, प्रोटीन को ब्रेक कर सकता है। यहां तक क्लियर है सभी को? तो बताओ मुझे, अगर ये लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है, लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। क्यों बोलते हैं, क्लास में भी समझाया था, हिंदी में बोलते हैं आत्मघाती थैली। हाँ, यही कहते हैं ना इससे, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये प्रोटीन जाके ये एंजाइम इस पे आके एक्ट करता है एंटीजन पर। इस एंटीजन के इस जो प्रोटीन की ये जो इसकी ऊपर मेम्ब्रेन होती है, इसको ये ब्रेक कर देता है। एंड ये जो प्रोटीन की मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है गाइस, तो इसके बाद क्या करता है ये एंटीजन, उस ये जो एंजाइम है, ये जो न्यूट्रोफिल्स है, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स के अंदर ही लाइसोसोम प्रेजेंट था, ये जो न्यूट्रोफिल्स है, देखो ध्यान से सुनना, इसको हटा रहा हूं मैं, लिखते जाना इन सब चीजों को आप। तो क्या करता है ये न्यूट्रोफिल्स, लाइसोजाइम ने तो उसका क्या, प्रोटीन उस एंजाइम को ब्रेक कर दिया उसने, ठीक है गाइस, एंजाइम को ब्रेक कर दिया उसने। देखिएगा, ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए ये एंटीजन था, ओके, ध्यान से सुनिएगा, ये एंटीजन था, प्रोटीन की मेम्ब्रेन टूट चुकी है। अब जो आपकी न्यूट्रोफिल्स है, ये इस तरीके से आके इसको ऊपर ऐसे 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 करके इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है, इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है, ये ऐसे इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है, धीरे 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 इसको खुद के अंदर ले लेती है ना, किसको, एंटीजन को। ये क्या है आपका एंटीजन, एंड ये क्या आपकी न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है, ओके। देखो ध्यान से सुनना, फिर से लास्ट में पूरा समझाऊंगा मैं, सो अभी के लिए पेशेंस रखना। तो क्या किया, इस न्यूट्रोफिल्स ने उस एंटीजन को क्या किया, एंजाइम ब्रेक किया। द एंजाइम ब्रेक the enzyme break the membrane and engulf and digest the एंटीजन। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो अभी तो नहीं है ना डाउट, फिर से सुनना एक बार मेरी बात को ध्यान से कि क्या होता है, शॉर्ट में लिखता हूँ क्या होता है। देखिएगा, आपकी बॉडी में एंटीजन आया, एंटीजन आने के बाद क्या हुआ, आपकी न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट हुई। ध्यान से सुनने, एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट हुई, न्यूट्रोफिल्स के अंदर आपकी न्यूक्लियस ने एंटीजन को परसीव किया कि एंटीजन आया है। ये एंटीजन क्या होता है, एंटीजन ये न्यूक्लियस जाके आपके लाइसोसोम पे एक्ट करता है, एंड लाइसोसोम पे एक्ट करता है तो लाइसोसोम से दो एंजाइम निकलते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये दोनों एंजाइम जाके किस पे एक्ट करते हैं, एंटीजन पे। एंटीजन किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है तो इसकी मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे, मतलब ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मतलब ब्रेक द प्रोटीन। प्रोटीन टूट चुका है, अब जो आपकी न्यूट्रोफिल्स है वो जाके उस बैक्टीरिया को क्या करती है, एंगल्फ एंड डाइजेस्ट। तो यहाँ पे लिखना आप एंगल्फ एंड डाइजेस्ट द प्रोटीन। यहाँ तक क्लियर है सभी को, एंगल्फ एंड डाइजेस्ट द एंटीजन नॉट प्रोटीन, या फिर कह सकते हैं फॉरेन पार्टिकल्स। बताइए यहाँ तक सभी का क्लियर है ना, ओके। नाउ मूव ऑन
सेकंड पॉइंट, तो ये तो आपकी फर्स्ट प्रोसेस। अब उसके बाद क्या हुआ सर, उसको डाइजेस्ट तो कर लिया, उसके बाद क्या होता है देखिएगा, आफ्टर डाइजेस्टिंग द एंटीजन। तो देखिए फिर मैंने एक और बात कही थी कि जो आपकी मोनोसाइट होती है ये हमेशा क्रोनिक इन्फेक्शन, सेकेंड लाइन डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कौन सी, न्यूट्रोफिल्स, बताया था क्लास में, ठीक है। और मैक्रोफेजेस सेल्स आर द डेरिवेटिव सेल्स ऑफ मोनोसाइट, ये बात भी बोली थी मैंने। तो क्या होता है, यही प्रोसेस जो भी बताई थी मैंने, ये क्रोनिक कंडीशन में करता है ये मोनोसाइट, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो अब आपका क्या हुआ, मोनोसाइट एक्टिवेट होता है, मोनोसाइट एक्टिवेट हुआ एंड मोनोसाइट या मैक्रोफेजेस सेल्स एक्टिवेट होकर उस बैक्टीरिया को एनगल्फ एंड डाइजेस्ट करती हैं। लिख लीजिए, मैक्रोफेजेज सेल्स आर डाइजेस्ट द एंड डिग्रेड बैक्टीरिया या फिर एंटीजन एंड ट्रांसपोर्ट द एंटीजेनिक फ्रेगमेंट। एंटीजेनिक फ्रेगमेंट का होता है इस एंटीजन के जो इसको तोड़ने के बाद जो उसके टुकड़े बचते हैं, टुकड़े कहते हैं ना, किसी चीज के टूटने के बाद जो उसके टुकड़े बन जाते हैं, हाँ, उस टुकड़ों को कहते हैं एंटीजेनिक फ्रेगमेंट। एंड ट्रांसपोर्ट द एंटीजेनिक फ्रेगमेंट टू देयर लिखते जाना ऑन सेल वॉल, या फिर मैं कह सकता हूं सेल मेम्ब्रेन। ओके, तभी तो मैंने कहा था बैक क्लासेस जरूर देखना वरना समझ में नहीं आएगा आपको। क्यों समझाया था मैंने वो सेल की क्लास में, सब आपको ये इसलिए काम आते हैं, जब तक आपको बैक क्लासेस समझ नहीं आएंगी तब तक आप समझ नहीं पाओगे इन सब चीज़ों को। तो देखिएगा वही प्रोसेस कंप्लीट हुई, फिर मैक्रोफेजेस सेल्स आपकी एक्टिवेट हुई, उन्होंने डाइजेस्ट किया, डिग्रेड किया एंटीजन को, एंड जो उस एंटीजन के बचे हुए टुकड़े थे उनको उठा के कहाँ डाल दिया, सेल मेम्ब्रेन पे। एंड ये जो मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं किसको एक्टिवेट करती हैं फिर बाद में, मोनोसाइट या फिर मैक्रोफेजेस सेल्स आर एक्टिवेट टी लिम्फोसाइट। बताओ पहुंच गए टी लिम्फोसाइट पे, हाँ, यहां तक सभी का क्लियर है ना, टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो चुकी है। अब जब आपकी टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होती है तो ध्यान से सुनना क्या होता है, कंसंट्रेशन अटेंशन दोनों रखना सामने बोर्ड के, लिखते जाना, माइंड के सामने आपके इमेजेस आनी चाहिए कि हो क्या रहा है, एंटीजन आपके माइंड में घूमना चाहिए, न्यूट्रोफिल्स आपके माइंड में घूमनी चाहिए, प्रोसेस दिखनी चाहिए, इमेज आपको हो क्या रहा है। जब तक चीज़ों को कोरिलेट करके नहीं पढ़ोगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट, टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट, तो टी लिम्फोसाइट क्या करती है, स्टार्ट डिवीजन एंड proliferation in T lymphocyte। एंड इस लाइन के लिए सिंगल वर्ड काम में लेते हैं जिसे हम कहते हैं कोलोनल एक्सपेंशन, इसको ही हम ये टर्म देते हैं। इस वर्ड की मीनिंग है ये, इस वर्ड का डिस्क्रिप्शन है ये। कोलोनल एक्सपेंशन का मतलब होता है डिवीजन होना, प्रोलिफरेशन होना, किसके अंदर, किसी भी सेल्स के अंदर। तो कहाँ हो रहा है, टी लिम्फोसाइट में हो रहा है। अगर डिवीजन हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है टी लिम्फोसाइट के अंदर, तो ये आपकी टी लिम्फोसाइट 4 टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन करती है।
4 टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन करती है। मेक 4 टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट। वो 4 टाइप की टी लिम्फोसाइट कौन कौन सी है देखिएगा ध्यान से। ओके, ध्यान से सुनना। जो आपकी 4 टाइप की जो टी लिम्फोसाइट है, सुनना ध्यान से कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट आता है आपका साइटोटॉक्सिक सेल। विजिबल सही है ना, विजिबल में कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लास को शेयर कर दो, लाइक्स कर दो। जो स्टूडेंट ऑनलाइन है क्लास को शेयर एंड लाइक कर दो, ठीक है गाइस। समझ आ रहा है? साइटोटॉक्सिक सेल्स, इस सेल्स का दूसरा नाम होता है CD8 सेल्स। नाम तो सुना ही होगा सबने, CD8 सेल्स। एंड इसका एक और नाम होता है किलर सेल्स। किलर, हाँ ओके। दूसरा आता है कौन सा? हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। इसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं CD4 सेल्स। क्लियर है यहाँ तक सभी को? दूसरा नाम CD4 सेल्स। एग्जामिनर क्वेश्चन कर ले, CD4 सेल्स इज आल्सो नोन एज टी हेल्पर सेल्स। ओके, यही सेल्स आपकी HIV में इफेक्ट होती हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये कैसे होते हैं समझाऊंगा मैं। ओके, फिर आता है आपका सप्रेसर सेल्स। सप्रेसर सेल्स। एंड जो फोर्थ आती है वो आती है आपकी मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स। तो ये 4 टाइप की जो सेल्स होती हैं वो आपकी टी लिम्फोसाइट में डिवीजन होने पे बनती हैं। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो तो किसी को पूछ लो। हाँ, समझ आ रहा है सभी को अच्छे से? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। इन सेल के बारे में स्टडी करते हैं, इन सेल का क्या क्या फंक्शन है, तभी तो आपको समझ आएगा। देखिएगा, ध्यान से सुनना। इन सेल्स के बारे में देखते हैं हम। जो सेल्स बनी है आपकी डिवीजन होने के बाद में, और जब आप इस पूरी प्रोसेस को एक साथ पढ़ोगे लास्ट में जाके, तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कैसे बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपकी हेल्पर टी सेल्स के बारे में। हेल्पर टी सेल्स, देखिएगा हेल्पर टी सेल्स क्या करती है। ये आपकी टी हेल्पर सेल्स होती हैं, ये आपकी फर्स्ट एक्टिवेटिंग सेल्स इसे भी कहते हैं। तो आपसे एग्जामिनर में पूछ ले मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट कौन सी होती है, आप क्या राइट आंसर करोगे? आपका टी हेल्पर सेल्स फर्स्ट एक्टिवेटिंग सेल्स कहलाती है। यह यहां तक क्लियर है ना सभी को? फर्स्ट एक्टिवेटिंग सेल्स कहलाती है। इसका सर फंक्शन क्या होता है? स्टिमुलेट साइटोटॉक्सिक सेल्स, जो अभी जस्ट अब डिस्कस किया था। एंड सेकंड होता है स्टिमुलेट या फिर एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट सेल्स। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कर ले, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कौन करती है? आपका राइट आंसर क्या होगा? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में भी कौन सी? टी हेल्पर सेल्स होती है जो बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती है। क्यों एक्टिवेट करती है? कि आप क्या बनाओ? एंटीबॉडी बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ, ठीक है ना। ओके, तो इसका फंक्शन आपको समझ आया। इन सबको कोरिलेट करते हैं भी, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है ना। इसका 2 फंक्शन है, स्टिमुलेट करती है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, एक्टिवेट करती है बी लिम्फोसाइट सेल्स को। क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से एक तो ये ओके। नाउ मूव ऑन साइटोटॉक्सिक सेल्स। देखना साइटोटॉक्सिक सेल्स, जो आपकी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है वो क्या करती है, ध्यान से सुनना। आर एक्टिवेटेड बाई
टी हेल्पर सेल इसको एक्टिवेट करती है, ठीक है ना गाइस। और क्या होता है, प्रोड्यूस स्पेशल केमिकल्स, उसका नाम होता है साइटोटॉक्सिन्स, प्रोड्यूस स्पेशल केमिकल्स, कौन सा, साइटोटॉक्सिन। एंड उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें आते हैं आपके इंटरफेरोन एंड इंटरल्यूकिन। ध्यान रखना ये चीजें, साइटोटॉक्सिन रिलीज करती है तो क्या करता है, सुनना अच्छे से, कि ये सेल्स होती है जो आपके कुछ टॉक्सिक रिलीज करती है, टॉक्सिन्स रिलीज करती है। ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, जो आपका जो बैक्टीरिया था, जो एंटीजन था, उसको क्या करती है, डिग्रेड या फिर डेड करने का काम करती है। तो क्या करती है, डिग्रेड द एंटीजन, ठीक है। जो आपकी फॉरेन पार्टिकल्स थे, फॉरेन पार्टिकल सेल्स थी, उनको ये क्या करती है, डेड करने का काम करती है। तो क्या होता है, ये सेल्स अगर आपकी लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक एक्टिव रह जाती है, तो ये सेल्स आपकी जो बेनिफिशियल सेल्स होती है, जो आपकी नेचुरल सेल्स होती है, नॉर्मल सेल्स होती है, उन्हें भी क्या करती है, साथ में मारने का काम करना शुरू कर देती है। तो इसी कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए आपकी एक और सेल्स होती है, उसे हम कहते हैं सप्रेसर सेल्स, सप्रेसर सेल्स, ताकि इस सेल्स के फंक्शन को खत्म कर सके। इसका काम खत्म हो गया, बैक्टीरिया को डेड कर दिया इसने, ठीक है ना गाइस। यहाँ तक क्लियर है। डिस्ट्रक्शन द एंटीजन एंड अब नॉर्मल बॉडी सेल्स बाइंड द एंटीजन। तो ये क्या करती है, डिस्ट्रक्शन द एंटीजन एंड अब नॉर्मल बॉडी सेल्स बाइंड द एंटीजन। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपकी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स होती हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपकी सप्रेसर सेल्स। सप्रेसर सेल्स क्या करती हैं आपकी, ये जो सप्रेसर सेल्स होती हैं, सप्रेस द एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, उसे हम कहते हैं सप्रेसर सेल्स। सप्रेस द एक्टिवेटेड T lymphocytes and बी लिम्फोसाइट, क्योंकि एक्टिवेट किसने किया था, हेल्पर टी सेल्स ने। तो ये क्या करती है, उन्हें सप्रेस करने का काम करती है, ठीक है ना। या फिर मैं कह सकता हूं टी लिम्फोसाइट में साइटोटॉक्सिक सेल्स को ये सप्रेस करने का काम करती है। क्यों करती है, प्रिवेंट फर्दर डिग्रेडेशन, ताकि ज़्यादा वहाँ पे आपकी जो नेचुरल सेल्स है उनका डिस्ट्रक्शन ना हो। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब आती है जो आपकी मेमोरी सेल्स आती हैं। मेमोरी सेल्स के बारे में दो बात ध्यान रख लेना। मेमोरी सेल्स इज आल्सो नोन एज memory cells also known as long lived cells। ये जो सेल्स क्या करती है, प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में 1000 बार पूछा होगा अभी तक कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन सी सेल्स प्रोवाइड करवाती है। जो आपकी टी लिम्फोसाइट होती है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। टी लिम्फोसाइट में भी अगर जाके डीप क्वेश्चन करें तो मेमोरी सेल्स होती है वो आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है ना गाइस। तो क्या होता है, ये मेमोरी सेल्स के बारे में ध्यान से सुनना। जो आपकी जो मेमोरी सेल्स होती हैं, ये जब भी आपकी बॉडी के अंदर अगर वही एंटीजन इन फ्यूचर फिर से एंटर करता है, यही एंटीजन अगर इन फ्यूचर फिर से एंटर करता है, तो जो आपकी मेमोरी सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, अब एक्टिवेट होंगी। क्योंकि मेमोरी सेल्स से क्या करती है, आपकी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करके रखती हैं। एंड ये मेमोरी सेल्स क्या करती हैं, जो फिर से वही एंटीजन आएगा
उस पर अटैक करेंगी एंड उसको डिग्रेड करने का काम करेंगी। सो बताओ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसने प्रोवाइड करवाई? आपकी मेमोरी सेल्स ने। क्वेश्चन मार्क कर लेना 5 स्टार लगा के। अब हम मूव करते हैं आपकी, ये क्लियर है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैसे बनी है, यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। अब हम मूव करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड होती है, ठीक है, या फिर बी लिम्फोसाइट का तो सर नाम ही नहीं आया, आपने पढ़ा तो दिए बी लिम्फोसाइट, उसकी भी तो 2-4 बातें बता दो। तो देखिएगा बी लिम्फोसाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, या फिर मैं कह सकता हूं ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। अब देखना क्या होता है कि जो आपकी बी लिम्फोसाइट आर, देखो कोरिलेट चल रही है एक बात है, बी लिम्फोसाइट आर एक्टिवेटेड बाई टी लिम्फोसाइट सेल्स, सॉरी टी हेल्पर सेल्स, एंड टी हेल्पर सेल्स की वजह से एक्टिवेट होती है। तो वही क्या होगा, स्टार्ट डिवीजन एंड proliferation in, start division and proliferation in बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट में डिवीजन होता है तो ये आपकी 2 तरीके की सेल बनाती है। फर्स्ट आती है आपकी प्लाज्मा सेल्स एंड सेकंड आती है आपकी मेमोरी बी सेल्स। जहां तक क्लियर है सभी को, प्लाज्मा सेल्स या मेमोरी बी सेल्स। कहीं कहीं इसके लिए टर्म यूज करते हैं प्लाज्मोसाइट, प्लाज्मोसाइट, जैसे टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट बोला ना, उसी तरीके से वो कहते हैं प्लाज्मोसाइट। तो क्या करती है ये प्लाज्मा सेल्स होती हैं, ये प्लाज्मा सेल्स क्या करती हैं, आपकी जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं सीक्रेट केमिकल, यहां से केमिकल रिलीज होता है, सीक्रेट केमिकल जिसका नाम क्या कहलाता है, इम्यूनो ग्लोबुलिन, या फिर मैं कह सकता हूं एंटी बॉडी। यहां तक क्लियर है सभी को, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द एंटीजन। यहां तक क्लियर है सभी को, फिर से सुनना, देखिएगा। बी लिम्फोसाइट सेल्स आर एक्टिवेट टी हेल्पर सेल्स, हमने पढ़ा था फंक्शन में, स्टार्ट डिवीजन एंड प्रोलिफरेशन इन बी लिम्फोसाइट, एंड 2 टाइप की सेल्स बनाते हैं, मेमोरी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिसका नाम होता है इम्यूनोग्लोबिन, और इसी इम्यूनोग्लोबिन का दूसरा नाम होता है एंटीबॉडी। तो अब ध्यान से सुनना, यहाँ के लिए एक बात बता रहा हूँ आपसे, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। तो जो आपका जो बोन मैरो होता है, देखो ओरिजिन बता रहा हूँ एंटीबॉडी कहाँ से बनी, बोन मैरो होता है, उसमें क्या पाई जाती है, आपकी स्टेम सेल्स पाई जाती है। स्टेम सेल्स से क्या बनी, आपकी कम्यूटेड स्टेम सेल्स। यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताया था लास्ट क्लास में भी। ये कम्यूटेड स्टेम सेल से क्या बनती है, इन कम्यूटेड स्टेम सेल से बनती है आपकी कौन सी, 3 टाइप की सेल्स बनती है, उनका नाम होता है माइलोइड सेल्स, इरिथ्रोइड सेल्स एंड लिम्फोइड सेल्स। इन लिम्फोइड सेल से आपकी बनती है लिम्फोब्लास्ट एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट से क्या बनता है आपका बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, एंड ये बी लिम्फोसाइट सेल से आपकी क्या बनी, बी लिम्फोसाइट सेल से आपकी क्या बनी, प्लाज्मा सेल्स। ठीक है गाइस, एंड फिर दूसरी बनती है आपकी मेमोरी बी सेल्स। ये जो प्लाज्मा सेल्स होती है क्या बनाती है, आपकी एंटी बॉडी बनाती है। यहां तक क्लियर आ गया ना सबको, एंटीबॉडी कैसे बनती है गाइस,
कंसंट्रेशन रखना बहुत समझ में आ जाएगा। बोन मैरो में स्टेम सेल्स में आपकी क्या बनी, कमिटेड स्टेम सेल्स से क्या बनी आपकी 3 टाइप की सेल्स, माइलॉइड सेल्स, इरिथ्रोइड सेल्स। माइलॉइड सेल से आपकी मैंने बताया था क्या क्या बनती है, इरिथ्रोइड सेल से आपका हीमोग्लोबिन बनता है, एंड लिम्फोइड सेल से बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एंड बी लिम्फोसाइट से आपकी बनती है प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स, एंड मेमोरी प्लाज्मा सेल से बनती है आपकी एंटीबॉडी। ठीक है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन कर ले कि एंटीबॉडी कहाँ से बनती है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आंसर करना प्लाज्मा सेल्स। एंटीबॉडी कहाँ से बनती है आपकी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आंसर करना प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स ऑप्शन में ना हो तो आप राइट आंसर करना आपका बी लिम्फोसाइट से सेकंड ऑप्शन पे। अगर ये भी ऑप्शन में ना हो तो फिर आप राइट ऑप्शन करना बोन मैरो से। यहां तक क्लियर है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। ओके, यहां तक क्लियर है सभी का। ओके, यहां तक मैं समझा चुका हूं। अब आता है आपका मेमोरी बी सेल्स। फिर भी समझ नहीं आया हो कमेंट कर देना, समझ आ जाएगा। ठीक है ना, फिर भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, समझ आ जाएगा। मैं बता दूंगा एक बार फिर से। ठीक है ना। और इतने गजब तरीके से आपको ना तो किसी कोचिंग में, क्योंकि मैंने खुद भी की है यार, कोई नहीं बताता इतना सब कुछ, से सब मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करके नोट्स प्रिपेयर किए आपके लिए, इतना कोई नहीं बताता है। एंड जो स्टूडेंट कोचिंग कर चुके आप उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या उन्हें भी इतना पढ़ाते हैं, एंड उत्कर्ष की वैल्यू क्या है ये आपको समझ आएगा। नहीं पढ़ाते इतना सब कुछ ना, अभी तक यूट्यूब पे कोई चैनल अवेलेबल है। क्योंकि एक बात बताओ मुझे, जो बंदा आज तक खुद सेलेक्ट नहीं हुआ वो दूसरों को क्या रास्ता बताएगा कि कैसे सेलेक्ट होते हैं, नहीं बता सकता ना। जब हम खुद को ही नहीं पता कि इस रास्ते में जाएंगे तो वहाँ पे क्या आने वाला है, तो यार वो बंदा क्या बताएगा आपको कि वहाँ पे मंजिल है या नहीं है, क्योंकि वो खुद अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे। सो वहाँ जाओ जहाँ पे आपको अपनी मंजिल मिल सके, उस बंदे ने देखा हो। ठीक है ना, समझ रहे होगे क्या करना चाहता हूँ, समझने वाले समझ जाते हैं। एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जो डिसलाइक करते हैं क्या करते हैं, डिसलाइक करने वाले से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी क्वालिटी हमारे पास है, एंड जो क्वालिटी हम दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। हमारा बेनिफिट नहीं है इसमें कुछ भी, सब आपके लिए कर रहे हैं, किसी से पैसा नहीं लिया है हमने। हम पढ़ रहे थे मेमोरी बी सेल्स। देखो वैसी है जैसे मेमोरी टी सेल्स थी। ठीक है ना, तो ये क्या करती है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, लॉन्ग लाइव्ड सेल्स। ठीक है ना, लॉन्ग लाइव्ड सेल्स। इसके बारे में ये बात ध्यान से सुन लो कि ये क्या कराती है आपकी, जब भी वो एंटीजन फिर से आपकी बॉडी में आता है तो ये जो इसके पास, अब इसको एंटीबॉडी इसके पास अवेलेबल होंगी, क्योंकि ये भी क्या कराती है आपकी एंटीबॉडी बनाती है। उसने बनाई थी लेकिन स्टोर यहाँ होंगी, एंड ये एक्टिवेट होगी जब भी आपकी बॉडी में फिर से एंटीजन आएगा। ये क्या करती है, आपके पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, आपकी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती हैं। आपकी इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, आपकी बी लिम्फोसाइट की प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। सबसे फास्ट प्रोसेस तो आपकी सेकेंड टाइम होती है। कहते हैं ना प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन में टाइम से थोड़ा टाइम लगता है एंटीबॉडी बनने में, सेकेंडरी इन्फेक्शन में तुरंत आपकी बॉडी से एंटीबॉडी बन जाती है। सो ये आपकी लॉन्ग लाइव्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है इन फ्यूचर्स के लिए। ठीक है ना गाइस, तो देखो कंक्लूजन क्या निकला, पूरा एक बार क्विक रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है, आपकी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर किया, लिख के बात कर रहा हूँ एक बार फिर से, एंटीजन एंटर किया, एंटीजन एंटर करते ही क्या हुआ, आपकी बॉडी में न्यूट्रोफिल सेल्स एक्टिवेट होती है। न्यूट्रोफिल सेल्स एक्टिवेट होती है, वो क्या करती हैं, आपके न्यूक्लियस के द्वारा वहाँ पे उस एंटीजन को क्या किया जाता है, परसीव किया जाता है। न्यूक्लियस जाके आपके लाइसोसोम पे एक्ट करता है। ये लाइसोसोम से क्या होता है, दो तरीके के आपके एंजाइम निकलते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंड हाइड्रोलाइटिक। ये एंजाइम क्या करते हैं, उस एंटीजन पे आके एक्ट करते हैं, एंड उसकी प्रोटीन की जो मेम्ब्रेन होती है उसे ब्रेक करने का काम करते हैं। फिर क्या होता है, वो आपका एंटीजन जो ब्रेक हुआ था उसको एनगल्फ करती है न्यूट्रोफिल्स एंड डिग्रेड करती है। वही प्रोसेस कौन कंप्लीट करती है, आपकी मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस सेल्स। ये मैक्रोफेजेस सेल्स आपकी टी लिम्फोसाइट सेल्स को एक्टिवेट करती है। टी लिम्फोसाइट सेल्स एक्टिवेट होती है, इनसे 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन सी, साइटोटॉक्सिक सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर सेल्स एंड मेमोरी सेल्स।
ये सेल्स का फंक्शन हमने पढ़ चुके हैं। इनमें मेमोरी सेल्स से बनते हैं आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंड देन ये आपके फिर बी लिम्फोसाइट सेल्स को भी एक्टिवेट करती हैं, एंड बी लिम्फोसाइट सेल से आपके दो तरीके की सेल्स बनती है, प्लाज्मा सेल्स एंड कौन सी, मेमोरी बी सेल्स। इनसे बनती है आपकी एंटीबॉडी, एंड ये आपको लॉन्ग लाइव्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। बताओ, छोटी सी बात है, लिखने का तरीका समझने वाला हो तो इतने में भी समझ जाए, ना समझे तो पूरी बुक्स पढ़ लेगा तब भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, एंटीबॉडी के बारे में बात कर ले, थोड़ी सी पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा आउटलाइन, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ठीक है ना, देख लो एंटीबॉडी के बारे में थोड़ा सा छोटा सा बताएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ओनली 5 मिनट और। ओके गाइस, तो देखो एंटीबॉडी की बात करते हैं। एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या कहलाता है, इम्यूनो ग्लोबुलिन, या फिर मैं कह सकता हूं एंटीबॉडी। ठीक है, यह आपकी 3 तरीके की हो सकती है, याद रखने का तरीका होता है गामड़े, ऐसा याद रखना, IgG, IgA, IgM, इनके बारे में और डिस्कस करेंगे, IgE। ये आपकी 5 तरीके की एंटीबॉडी होती है। अब बनती कैसे हैं, देखो बनती कैसे हैं, एंड इसके अंदर यार देखो 5 मिनट में देख ही लेते हैं इसको, फिर आपका बार बार में अलग से लेक्चर बन रहे हैं वो सही नहीं रहेगा। ठीक है ना गाइस, देखो क्या होता है IgG के अंदर क्या होता है, देखो आपकी ये जो आपकी ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वैसे सुन लो आप, ब्लड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपकी IgG, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, मोलिकुलर वेट होता है इसका होता है 1.75 लैक्स। ठीक है ना, एंड फर्स्ट एक्यूट क्रोनिक इन्फेक्शन में एक्टिवेट होती है। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर वरना ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है ना, अच्छे से समझाऊंगा, हर एक चीज़ लिख के समझाऊंगा। फिर हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक के पोर्शन में इम्यूनाइजेशन। अब हम आ गए हैं इम्यूनाइजेशन के पास में, तो इम्यूनाइजेशन होगा आपका नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो यहाँ तक आपका WBC तो कंप्लीट ही मानो, फिर अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में प्लेटलेट्स, कैसे आपकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं, कैसे ब्लड क्लॉट होता है, कैसे ब्लीडिंग को रोका जाता है। सो यहाँ तक क्लियर है, वीडियो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है गाइस, आज के लिए इतने, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।